हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। लाहौर में साहब में इनकी कब्र मौजूद है और इनकी कब्र से खुशबू आई है और ये खुशबू लोगों ने सूंघी है। शुरू में सिख थे, बाद में मुसलमान हो गए, तो इनकी ज़माना तलब इल्म में शादी हो गई थी। शादी किसी अमीरज़ादी से हुई थी और ये खुद गरीब थे। इनका अक्सर वक़्त गुरबत में गुजरा। एक दफ़ा अपने शेख के पास आए और अगर कहा कि हज़रत ये वक़्त गुज़र गया है तो हालात बहुत टफ़ है, तो उनके शेख ने इनको वजीफ़ा बताया। वो वजीफ़ा जिस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके हालात में दुरुस्त फरमा देंगे। ये वजीफ़ा मुझे 2 तरह से मिला है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपको आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि रिज़्क़ का मामला, ये रिज़्क़ माल दौलत 2 भी चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। अल्लाह जिसे चाहे दे देते हैं, जिसे चाहे नहीं देते हैं। मेहनत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, नमाज़ पढ़े और अल्लाह की तिलावत करें, ज़िक्र और अज़कार करें, अल्लाह से मांगते रहें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इससे बढ़कर हमारी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आपने काम करना है, कोशिश करें कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें। ठीक है, दुरूद पाक की तस्बीह करें। अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप नहीं कर सकते, आप सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद इस्तिग़फ़ार की, दुरूद पाक की, पहले कलमे की तस्बीह लाज़मी करें आप, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जो वजीफ़ा है वो क्या है? सूरह कुरैश, आपने सूरह कुरैश तो सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। लिइलाफ़ि कुरैश, अम्मा पारी की सूरत है। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। एक बुज़ुर्ग बता रहे थे कि हमारे घर मदरसे के अंदर हज़ारों तलबा खाना खाते हैं और हम बच्चों से ग़ालिबन इसी वजीफ़े का एहतमाम करवा रहे होते हैं। तो मुझे 2 तरीके से मिला वजीफ़ा। एक बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि इस वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि सुबह फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े और मगरिब की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े। ठीक है, और 11 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़े। ठीक है, एक तरीक़ाकार तो ये भी, आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। लेकिन मौलाना अहमद लाहौरी साहब नव्वरल्लाहु बरकातहू का जो वजीफ़ा उनसे जो एक बुज़ुर्ग ने बताया, वो ये इस तरह बताया कि हर फ़र्द नमाज के बाद 3 दफ़ा अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े और 7 दफ़ा आप सूरह कुरैश पढ़े। आप दोनों पर अमल कर सकते हैं, लेकिन जो हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी साहब वाला वजीफ़ा, आप इस पर अमल करें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सूरह कुरैश का ये अमल है, तो आप इस अमल को मामूली मत समझिएगा, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। तो हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी फरमाते थे, मैंने इस वजीफ़े का एहतमाम किया, अल्लाह ताला ने मुझे इतना रिज़्क़ अता किया, इतना रिज़्क़ दिया कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। ये बिल्कुल हमारे अकाबिरीन के बनाए हुए वजीफ़े हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।